अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल अब तक और प्रोग्राम अब तक में हम शुरुआत कर रहे हैं मुल्क के हालात से, सिक्योरिटी सिनेरियो से। मामला बड़ा अयोध्या का शहर, और अयोध्या के शहर में 22 की तारीख को राम मंदिर का इफ्ताह और उसके साथ ही मुल्क में यौम जमहूरिया की तकरीबात, और इन्हीं तकरीबात के पस मंज़र में सभी सिक्योरिटी हालात पर नज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में इंतहाई सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर खसूसी नज़र रखी जा रही है, खसूसी हालात नस्ब किए जा रहे हैं। BSF, फौज, CRPF, पुलिस सभी को जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हिफाजती इंतजाम सख्त किए जा चुके हैं और गश्त में भी इजाफा किया जा चुका है। जगह जगह नाके भी लगाए जा रहे हैं, मुसाफिर से तलाशी भी ली जाती है, शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं और फोर्सेज और स्टेशन पुलिस थानों के आसपास जो है कैंप्स भी खूब लगाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी फोर्स और पुलिस की तैनाती अमल में लाई गई है। CCTV कैमरास के जरिए नज़र रखी जा रही है और फिर ये सब कुछ उसके पस मंज़र में जम्मू की सूरत में जम्मू का बस स्टैंड और पुलिस की जानिब से आज यहाँ भी तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। मुसाफिरों के साथ साथ दुकानदारों की भी तलाशी हुई, पूछताछ भी हुई और पुलिस की जानिब से कुछ अफराद के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए। जबकि कश्मीर के कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को पुलिस ने यहाँ हिरासत में भी लिया। अगरचे नौजवान अपना कार्ड भी गाड़ी के अंदर से दिखा रहा था, ताहम पुलिस ने बताया कि उन्हें तहकीकात के लिए ले जाया जा रहा है। जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीबात होंगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम पुशाई करेंगे। श्रीनगर में LG के मशीर परचम पुशाई की रस्म को अंजाम देंगे और यूँ जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक हफ्ता पहले से सिक्योरिटी सिनेरियो पे पूरी नज़र रखी जा रही है। लेकिन जम्मू में आज जो सूरत जम्मू के बस स्टैंड से जहाँ कश्मीर के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं, वहाँ पे जो सूरत थी, पुलिस जो नाके से लेकर तलाशी में शुरू कर रखी थी, उसकी ये तस्वीर और तस्वीर में एक कश्मीरी को जम्मू में पकड़ा जाना और उस पर कश्मीरी का क्या कहना और पुलिस का क्या कहना। ज़रा पहले उस जिससे पकड़ा गया, जो अपना कार्ड दिखा रहा था, अपना आई कार्ड, आधार कार्ड दिखा रहा था गाड़ी मैसेज से अंदर से, वो क्या बता रहा था और उसके बाद पुलिस क्या बता रही थी सारे मामले को लेकर। जहाँ क्या करने आए थे? आधार कार्ड, थोड़ा सा आगे 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 आओ, आगे आए थोड़ा सा। पैन कार्ड। तो क्यों पकड़ा आपको? मुझे नहीं पता है सर, मैं तो जा रहा था वहाँ से, तो इन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। हमारी आधार कार्ड बोला में है सर। 2 मिनट बैठो गाड़ी में, मुझे नहीं पता है क्यों बिठाया। 2 मिनट बैठने के लिए बोला। और ये जम्मू में कुपवाड़ा का शख्स पकड़ा जाना, और कुपवाड़ा के शख्स का यही कहना है कि उसे मालूम नहीं है, वो जम्मू घूमने आया था। और जम्मू में या मुल्क के बाकी हिस्सों में 26 जनवरी इस तरह के कुछ दिन हो तो कश्मीरी को ख़ास नज़र से देखा जाता है और इस ख़ास नज़र में कभी कभी कुछ दिन उन्हें थानों में भी गुजारने पड़ते हैं। लंबी जो प्रोसेस होती है उसके बाद कुछ की रिहाई अमल में लाई जाती है। ये बड़ा मामला संगीन होता जाता है इस मामले को लेकर 26 जनवरी आसपास। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर में आज बहुत से लोग बता रहे थे कि अगर उसके पास आधार कार्ड सब कुछ था तो पुलिस ने उससे क्यों लिया। लेकिन सवाल पुलिस ने इसका जवाब मौके पर दिया। तो पुलिस ने गिरफ्तारी, पुलिस ने पूछताछ, पुलिस ने गाड़ी में भरना, इस सब के हवाले से क्या बताया, जरा सुनिएगा। को पता है कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं हमारे, तो उसी के चलते सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस के तहत तो ये ड्राइव जो है चल रही है, रेगुलर चल रही है, आज बड़े पैमाने पे चली है, तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अगर कोई एक्टिविटी उनके नोटिस में आती है तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, और जिस पे कि तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो यही है, आपके माध्यम से भी सभी लोगों को हम यही इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हाई अलर्टनेस रखिए, आगे पीछे क्या हो रहा है आंखें खोल के रखिए। अगर कोई भी आपको संदिग्ध एक्टिविटी कोई लगती है तो तुरंत आप फ़ौरन पुलिस को सुनाइए। डिटेन जो किए गए क्या? ये जस्ट एक वेरिफिकेशन चल रही थी, कार्ड इनसे पूछे गए, कार्ड मौके पे नहीं थे। अगर तो ये घर के सदस्य इनके आके कार्ड वार्ड दिखाएंगे, वेरीफाई कर लेंगे, कंसर्न पुलिस स्टेशन से सही होंगे तो ये अलाउ किए जाएंगे। डिटेन नहीं किए हैं, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, पूछताछ के लिए ये हमने। जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को यही मैसेज, ये डिटेन नहीं है, पूछताछ के लिए पकड़े गए, क्योंकि मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर इस नौजवान ने क्यों, इस नौजवान को क्यों पकड़ा गया, क्यों पुलिस गाड़ी में भरा गया। और साफ जाहिर है नौजवान कश्मीर का जम्मू में पुलिस का पकड़ना शक की निगाह ये देख रही है। लेकिन मुकामी लोगों से हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पूछा कि इस तरह की जो पुलिस की कार्रवाई है उसको किस तरह से आप
देख रहे हैं। तो मुकामी लोग क्या बता रहे थे, जरा वो भी सुनिएगा। जहाँ क्या करने आए थे? आधार कार्ड, थोड़ा सा आगे आओ थोड़ा सा। पैन कार्ड। इस वक्त तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो हाई अलर्ट पे है सभी, और पुलिस शाना पशाना हमारे साथ मीटिंग करके हमें उन्होंने जो भी बताया हम उनके साथ चल रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम चल रहे हैं। और हमने अपने दुकानदार भाइयों से भी ये अपील की है कि अपना अपना ध्यान रखें, और उन दुकानदारों को हमने ये भी बोला है कि अपने मुलाजिमों को भी बोलें कि सभी चीज़ों का ध्यान रखें। कोई अगर सुगंधित कोई दिखता है, कोई ऐसा बंदा मिलता है तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करो। हमारे बस स्टैंड में जो ऐसा चलिए, ये तस्वीर का एक रुख जम्मू का बस स्टैंड। कश्मीर के लिए यहाँ से गाड़ियाँ भी निकलती हैं, सोमोज भी निकलती हैं, और ज़्यादा हब रहता है यार तो यहाँ पे जो ज़्यादा रश रहता है कश्मीरी को। और यहाँ पे आज जो तलाशी वगैरह हो रही थी, इसके पस मंज़र में एक नौजवान की गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए बुलाया, जो पुलिस ने बताया कि पूछताछ के लिया है। उसके जो घर वाले हैं वगैरह वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके बाद उसको रिहा किया जाएगा तहकीकात के लिए। और मुकामी लोग, साहब जाहिर है बड़े दिन हैं, और इन बड़े दिनों पे कहीं न कहीं एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोशिश करेंगे कि अमन डिस्टर्ब हो, तो उसी अमन को डिस्टर्ब ना होने देने के लिए पुलिस बता रही कि सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन अब ज़रा सियासत पे नज़र डालते हैं। तो सियासत में राहुल गांधी अमेठी, माफ़ कीजिएगा, अम्बाला से निकले। ये आसाम का गाँव है, आसाम का शहर है, वहाँ से निकले और उसके बाद वो मुंबई जाएंगे। और आसाम के उस शहर से निकलने के दौरान वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए एक यात्रा जो उसने शुरू कर रखी है, उस यात्रा के दौरान कांग्रेस का ग्राफ, कांग्रेस का वोट परसेंटेज और कांग्रेस का लोगों को जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस जो है अब अपना गियर अप तेज़ कर चुकी है। और जम्मू के सांबा के इलाके में आज कांग्रेस ने एक बड़ा पार्टी का प्रोग्राम भी रखा हुआ था, जहां कांग्रेस के सोलंकी से लेके जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ साथ रमन बल्ला या दूसरे लीडरान सभी मौजूद थे। अपनी तकारीर में कांग्रेस के इन ओहदेदारों ने बीजेपी की नुक्ताचीनी की, जम्मू कश्मीर में महंगाई की बात की, जम्मू कश्मीर में हालात, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इंतखाबी महाज की बात की, और आगे के इंतखाबात के हवाले से भी बताया कि आने वाले दिन अच्छे हैं और ये कांग्रेस के अच्छे हैं। वो बीजेपी जो अच्छे दिनों की बात कर रही थी, वो उसने अपने अच्छे दिन गुजार लिए। और जम्मू में आज इस तकरीर के दौरान अच्छी खासी तादाद में कारकुन जमा भी हुए थे सांबा के इलाके में। लेकिन क्या बताया सोलंकी ने, भरत सोलंकी जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं और नव मुंतखब हैं, उन्होंने क्या बताया कि हम बराबर जीतेंगे और 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर लद्दाख से निकालेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने बताया कि दूसरों को तिगनी का नाच भी नचाएंगे। तो ज़रा सोलंकी को सुनते हैं, भरत सोलंकी को, उसके बाद ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़े पैमाने पे सांबा में भी शुरू हो चुकी है। तो ज़रा पहले सुनते हैं भरत सोलंकी क्या बताते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने जो जिम्मेदारी मुझे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज की दी, तो आते ही मेरा भव्य स्वागत, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे यहाँ स्वीकार किया। इसलिए मैं तहे दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों का और ख़ास करके हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने देखा कि जहाँ भी हम गए, इंटीरियर में दूर दराज तक, हम डोडा से लेके इंटीरियर में डीप तक गए, और आज जहाँ ये तो जम्मू से नज़दीक है, पर लोग पहाड़ियों से दूर से अब आने लगे हैं, कांग्रेस की तरफ रुझान आने लगी है, और लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है, खुशहाली ला रही है। और जिस तरह का एक माहौल हम देख रहे हैं, तो कार्यकर्ता में उत्साह। भरत सोलंकी सांबा में आज तकरीर के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। हमारे साथी ऋषि खजूरिया भी वहाँ मौजूद थे, और ऋषि खजूरिया ने सारे इवेंट को यहाँ मॉनिटर किया। बहुत शुक्रिया ऋषि। ज़रा बताइएगा, यूजुअली आप हमें इंटरनेशनल बॉर्डर और वहाँ सांबा के हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात पे नज़र रखते हैं, आज सियासत में बताइए। भरत सोलंकी जो है कांग्रेस के नियुक्त जो अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, तो किस तरह का उनका स्वागत रहा? और आप जो उन्होंने बताया कि उन्हें हर जगह पे स्वागत किया जा रहा है, बड़ा शानदार स्वागत हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा है कि कांग्रेस के दिन अब फिर रहे हैं जम्मू में?
ऋषि खजूरिया हमारे साथी हैं सांबा में, और इस पूरे आज के इस प्रोग्राम को वो कवर कर रहे थे, और जानेंगे उनसे कि क्या रही वहां पे सिचुएशन। ऋषि साहब, जाहिर है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है अच्छे दिनों की बात करी, और जिस तरह से भारत सोलंकी बता रहे थे, रमन भल्ला बता रहे थे, और उसके साथ साथ जो पार्टी के दूसरे लीडर बता रहे थे कि एक बार फिर उनका जो है जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में दबदबा होगा। क्या वाकई होगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर परसों जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है जो वहाँ पे, उस पर ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रा बताइएगा क्या कुछ देखा आपने आज, क्या कुछ महसूस किया, और क्या कुछ बताया भरत सोलंकी ने बताया उनने कि बड़ा शानदार स्वागत उनका हो रहा है। तो वाकई में कांग्रेस के दिन फिर रहे हैं सांबा से लेकर कठुआ तक। देखिए बिल्कुल सर, हम आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो नए इंचार्ज बनाए गए हैं भरत सिंह सोलंकी, जो कि 5 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आज वो सांबा पहुंचे और यहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो वो अब ये कहती नजर आ रही है कि अब जो है वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस जो वो दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अगर असेंबली चुनावों को लेकर बात करें, उसको लेकर भी यहां पर कांग्रेस जम्मू प्रांत और कश्मीर प्रांत दोनों में यहां पर जो वो अच्छा खासा वोट शेयर लेकर, सीटें लेकर यहां पर वापसी करेगी। और वही लोकसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस ही यहां पर सत्ता में वापसी करेगी। और कहीं ना कहीं इशारों में राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस यहां पर कई सवाल जो भाजपा के ऊपर दागती नजर आ रही है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से इस समय भव्य कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं, तो उन्होंने यहां पर कहा कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना हुआ है, तो क्या इसको लेकर जो है वो श्री राम जी ये कहते हैं कि यहां बेरोजगारी कर दो, उसको लेकर भी उन्होंने बात की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस हमारा जम्मू कश्मीर का छीन लिया गया, उसकी अभी तक बहाली नहीं की जा रही, यानी स्टेटहुड की मांग कहीं ना कहीं उन्होंने यहां से की है, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हो रही। असेंबली चुनाव यहां पर नहीं हो रहे, यहां पर महंगाई को लेकर बात की गई है, यहां पर माइनिंग को लेकर बात की गई कि बाहरी राज्यों के लोगों को यहां पर माइनिंग जो वो करवाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर आज उन्होंने जो है भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ सोलंकी ने बल्कि वकार रसूलवानी जो कि प्रधान है जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के, इसी के साथ साथ अन्य जो नेता रमन भल्ला, उन्होंने सीधा कटाक्ष जो वो भाजपा के ऊपर किया है। और अब देखना यह है कि जिस तरह से ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो वही खुशहाली का नाम है, खुशहाली की तरफ जो है वो कांग्रेस ही पूरे देश को लेकर जा सकती है। तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो राजनीति भाजपा इस समय कर रही है मंदिर मस्जिद को लेकर, तो इस राजनीति को छोड़कर, धर्म को छोड़कर जो वो लोगों के असल मुद्दों को लेकर जो वो काम करने की जरूरत है, जिसको लेकर भाजपा पर काफी उम्मीदें थी, लेकिन भाजपा खरी नहीं उतर पाई है। और कांग्रेस ही एक ऐसा मात्र विकल्प है जो देश को एक नई राह की ओर लेकर जाएगा दोबारा से, जब कांग्रेस यहां पर सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन अब देखना यह कि कांग्रेस जो वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं राह जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से आप राम मंदिर निर्माण को लेकर काम इस समय होता देख रहे हैं, तो यही जो है चुनावी मुद्दा जो मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा बनाकर चलेगी और कांग्रेस के लिए राह मुश्किल लगती नजर आ रही। लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस क्या कुछ और चीजें लेकर आती है जिससे लोगों के बीच में वो जाकर उतर रही है। लेकिन 5 दिनों के दौरे को लेकर सोलंकी ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा को लेकर कई ऐसी शब्दावली भी उन्होंने इस्तेमाल कर दी, वो आपने सुनी होगी, हम वो शब्द इस्तेमाल चलिए सनी, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, शुक्रिया आपका सनी शर्मा, हमारे सहयोगी, हमारे साथी जो हैं सांबा में थे। और जिस तरह से कांग्रेस कारकुनान से बात की जाती है, कांग्रेस लीडरशिप से बात की जाती है, क्या तो उनका कहना है कि हिंदू मुसलमान के बगैर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। आप राम मंदिर है तो हिंदू मुसलमान है, उसके बाद कांग्रेस के पास बीजेपी के पास सीएए है, वो भी हिंदू मुसलमान है। सीएए का आपको याद होगा, दिल्ली का शाहीन बाग तो सीएए है, उस पर भी बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान है। और फिर उसके बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो हिंदू मुसलमान है, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई और नहीं है। कांग्रेस के जिस लीडर से भी बात की जाए, कश्मीर में अपनी पार्टी क्या कहती है, कश्मीर में हकीम यासीन क्या कहते हैं और दूसरी पार्टी क्या कहती है, इस पर भी हम चलेंगे। लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद हकीम यासीन से लेकर अपनी पार्टी का कश्मीर में मामला।